फर्स्ट हमने 2 पॉइंट फॉर्म देखा, नाउ सेकंड इज स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो इस फॉर्म में हमें लाइन का स्लोप दिया हुआ है और वो लाइन एक पॉइंट में से पास हो रही है, किसी भी एक पॉइंट में से, उस पॉइंट की इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो उसका इक्वेशन हम कैसे फाइंड करें, तो वो हमें देखना है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन passing through ए, पॉइंट का नाम सपोज हम ए दे देते हैं, x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m। तो पॉइंट है हमारा ax1 y1 जहां से हमारी लाइन पास हो रही है और उस लाइन का जो स्लोप है वो m दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल दिस इज अवर लाइन, उस लाइन का हमें एक पॉइंट दिया हुआ है a x1 y1, इस पॉइंट में से पास हो रही है और इस लाइन का स्लोप हमें दिया हुआ है, स्लोप इज m। तो इस लाइन का इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। फिर से फ्रेंड, y माइनस y1, तो ये जो x1 y1 पॉइंट दिया है उसमें से y1 को हम यहां पर रिप्लेस करेंगे, इज इक्वल टू m इज स्लोप ऑफ दैट लाइन, m इंटू ब्रैकेट x माइनस x1। तो यहां से ये x1 हम रिप्लेस कर देंगे, तो हमें यहां पर y1 की वैल्यू रिप्लेस करनी है, स्लोप जो दिया है वो रखना है यहाँ पे, और x1 की वैल्यू रिप्लेस करनी है, और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा विच इज पासिंग थ्रू दिस x1 y1 और जिसका स्लोप m है। कभी कभी हमें इस लाइन जो पास हो रही है वो पॉइंट दिया हुआ है और उसका स्लोप हमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसके लिए कुछ हिंट दी हुई है कि सपोज ये लाइन इस लाइन को पैरेलल है, तो हम उस पैरेलल लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, और पैरेलल लाइन है इसलिए इस लाइन का स्लोप भी वही हो जाएगा। सिमिलरली ये लाइन हमें दी हुई है, पॉइंट दिया हुआ है और ऐसा कहा है कि ये लाइन एक दूसरी लाइन को परपेंडिकुलर है और उस लाइन का स्लोप हमें दिया हुआ है या उसका इक्वेशन हमें दिया हुआ है, तो हम उस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करेंगे और उस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। ये लाइन उसको परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज। जो हमने कंडीशन देखी थी परपेंडिकुलर लाइन के लिए m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो अगर हमारे पास m2 है तो m1 क्या हो जाएगा, -1 अपॉन m2, तो हम उसके ऊपर से फाइंड आउट कर सकते हैं स्लोप, और फिर ये इक्वेशन लगा के हम उसका इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें डायरेक्टली दिया हो या उसके बारे में कोई हिंट दी हुई हो, तो हमें सिंपली जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका एक पॉइंट और उसका स्लोप हम कहीं से भी फाइंड आउट कर लेंगे और फिर इस इक्वेशन को यूज कर लेंगे। सो नाउ लेट्स सॉल्व वन एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस स्लोप पॉइंट फॉर्म। Now example based on slope point form. Find equation of line passing through 4 minus 5 and having slope 1. तो यहां पे हमें लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि वो लाइन 4 minus 5 में से पास हो रही है और उसका स्लोप 1 है। कैसे सॉल्व करेंगे, लेट a x1 y1 is equal to 4 minus 5 be given point and slope m is equal to 1. So therefore equation of line passing through a
x1 y1 which is in our case 4 minus 5 and having slope m is equal to 1 is, तो passing to this point and slope is m is equal to 1, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा y minus y1 is equal to m into x minus x1। तो हमें यहाँ सिंपली वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। सो y minus y1, सो y1 is nothing but -5, तो यहाँ -5 रिप्लेस कर देते हैं, इज इक्वल टू m, तो m की वैल्यू है 1, सो 1 into x minus x1, so x1 is 4, so y plus 5 is equal to x minus 4, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो x minus 4 यहां पर है, इसे राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो माइनस y minus 5 is equal to 0, उसे हमने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड। So this is equal to x minus y, minus 4 minus 5 is minus 9 is equal to 0, which is the equation of required line x minus y minus 9 is equal to 0। अब अगर फ्रेंड हम चेक करें कि ये जो पॉइंट है वो लाइन पर है कि नहीं, तो हम इस पॉइंट को रिप्लेस कर देते हैं। So x is equal to 4 रिप्लेस करिए, माइनस y is equal to -5, so 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 plus 5 9, 9 minus 9 is equal to 0, तो वो जो पॉइंट है वो इस लाइन पर है। सिमिलरली इस लाइन का अगर हम स्लोप फाइंड करें तो ax plus by plus c is equal to 0 का स्लोप क्या था, माइनस a by b, तो यहाँ a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -1, तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन -1, सो माइनस माइनस कैंसिल, आंसर विल बी 1, तो इसका स्लोप हमें 1 दिया हुआ है, सो दैट मींस आवर इक्वेशन इज राइट। तो हमें एक पॉइंट दिया हो, स्लोप दिया हो, तो सिंपली उस पॉइंट को रिप्लेस करिए यहाँ पर x1 y1 को और m की वैल्यू रिप्लेस करिए, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। Now some important results. If a line ax plus by plus c equal to 0, where a square plus b square is not equal to 0, this condition means a and b are not 0 together. a और b एक साथ में 0 नहीं होने चाहिए। a 0 हो सकता है लेकिन at that time b should not be equal to 0. b could be 0 but at that time a should not be equal to 0, तो उस कंडीशन को हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमें दिया हुआ है। तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। नाउ लाइन पैरेलल टू ax plus by plus c equal to 0, इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन हो जाएगा ax plus by plus k equal to 0। फ्रेंड्स यहां पर कांस्टेंट टर्म है c, यहां पर हमने कांस्टेंट टर्म ली है k। हियर व्हाट इज k? सो k could be anything, k belongs to r, रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये c हमें नहीं लेना है, तो हम c को उसमें से निकाल देंगे, सो r minus c, क्योंकि अगर हम c यहां पर लेंगे देन बोथ लाइंस विल बी आइडेंटिकल, दोनों सेम लाइंस हो जाएंगी। तो ये इक्वेशन जो है वो इस लाइन को पैरेलल लाइंस हमें देगा। अगर आप k की अलग अलग वैल्यूज रखेंगे तो हमें अलग अलग पैरेलल लाइंस मिलेगी। सपोज एक लाइन यहां पर है, दूसरी ये लाइन, तीसरी ये लाइन, चौथी ये लाइन, उसके लिए k की वैल्यू अलग अलग होंगी। यहां पर a और b की वैल्यू सेम ही रहेंगी जैसे इस इक्वेशन की है। या फिर फ्रेंड ऐसा हो सकता है कि इसका कुछ मल्टीपल हो यहां पे, यानी यहां पे ax plus by, तो इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, सपोज तो 2ax plus 2by हो सकता है वहां पे, लेकिन हम उस केस में इन दोनों के कोएफिशिएंट को सेम कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग समथिंग और बाय डिवाइडिंग समथिंग।
तो फ्रेंड्स हमें क्या याद रखना है कि ये जो लाइन दी हुई है इसको पैरेलल लाइन अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो इसका इक्वेशन हो जाएगा ax plus by plus k equal to 0 where k belongs to r minus c यानी रियल नंबर में से ये जो कांस्टेंट है उसके सिवाय हम कुछ भी ले सकते हैं। अब हम ये k कैसे फाइंड आउट करें, तो हमें सपोज दिया हो कि लाइन इज पासिंग थ्रू सम पॉइंट, तो उस पॉइंट को हम यहाँ पर x और y की वैल्यू में रिप्लेस कर देंगे, then we can find k very easily. Similarly friends, second result is line perpendicular to ax plus by plus c equal to 0. इस लाइन को परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होंगी, so that will be यहां पे ये जो a है और b है वो दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा bx और बीच में यहां पर आ जाएगा माइनस ay प्लस k। तो फिर से फ्रेंड bx ये जो y का कोएफिशिएंट है वो x का कोएफिशिएंट हो गया और x का कोएफिशिएंट है वो y का कोएफिशिएंट हो गया और यहां पर हमने माइनस लिख दिया। दिस माइनस कुड बी प्लस आल्सो, इफ a इज नेगेटिव देन माइनस माइनस प्लस, वो हो सकता है। प्लस k इक्वल टू 0, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा फ्रेंड्स, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच आर परपेंडिकुलर टू दिस। यहां पर k की वैल्यू क्या हो सकती है, हियर k कुड बी एनीथिंग फ्रॉम r, रियल नंबर में से ये कुछ भी हो सकता है। तो ax plus by plus c equal to 0 के परपेंडिकुलर लाइंस जितने भी हैं उनका इक्वेशन होगा bx minus ay plus k equal to 0 where k belongs to r। तो फ्रेंड्स अगर हमें कोई इक्वेशन दिया हुआ है उसके परपेंडिकुलर लाइन फाइंड आउट करनी है तो हम सिंपली x और y के कोएफिशिएंट चेंज कर देंगे और यहां पर हम माइनस लिख देंगे और प्लस k इक्वल टू 0। अब हमें उस परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर का कोई पॉइंट दिया हुआ है तो उस पॉइंट को हम इस लाइन में x और y में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन वी फाइंड k और उस k की वैल्यू को यहां पर रिप्लेस कर दीजिए, तो ये लाइन दी हुई लाइन को परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। तो ये जो दो फॉर्म हमने किए हैं इससे हम किसी लाइन का पैरेलल लाइन का इक्वेशन और परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इसके एग्जांपल भी देखेंगे, नॉर्मल मेथड से भी देखेंगे जो हम करते हैं और फिर ये शॉर्टकट मेथड भी हम इसे कह सकते हैं। इस इक्वेशन की हेल्प से हम पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो हमें याद रखना है। सो वंस अगेन ax plus by plus c equal to 0 की पैरेलल लाइन का इक्वेशन ax plus by plus k equal to 0 where what is k belongs to और r माइनस c यानी ये कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। सिमिलरली इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, bx minus ay plus k equal to 0 where k belongs to r। तो ये दो इक्वेशंस हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ स्लोप पॉइंट फॉर्म, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 4-3 मींस 4-3 में से पास हो रही है। देन फर्स्ट पैरेलल टू द लाइन x plus 5y plus 3 equal to 0, इस लाइन को पैरेलल है और 4-3 में से पास हो रही है, उस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज फर्स्ट। सेकंड पासिंग थ्रू 4-3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 4x plus y minus 1 equal to 0। तो सेकंड में हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है इस लाइन को और फर्स्ट में हमें पैरेलल दिया हुआ है। तो कैसे इसे सॉल्व करें, तो फर्स्ट हम करते हैं लाइन इज पासिंग थ्रू 4-3, फर्स्ट में पैरेलल टू द लाइन, तो इस लाइन का हम स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। फ्रेंड्स इन सब एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए ज्योमेट्री थोड़ी माइंड में क्लियर होनी चाहिए। जैसे अगर हम समझना चाहें तो ये हमारा पॉइंट है 4-3, इस पॉइंट में से लाइन पास हो रही है और इस लाइन को पैरेलल है, तो इस लाइन का इक्वेशन है x plus 5y plus 3 equal to 0। तो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस पॉइंट में से पास हो रही है और इस लाइन को पैरेलल है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करें, तो इस लाइन का स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं बहुत ही इजीली माइनस a by b की फॉर्मूला से। नाउ रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो जो स्लोप इस लाइन का होगा वही स्लोप इस लाइन का भी होगा।
तो हमें पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप हमें मिल जाएगा, फिर हम उसे इक्वेशन से सॉल्व कर देंगे। तो चलिए, स्लोप ऑफ x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0 इज m इज इक्वल टू माइनस a बाय b। अब इसे अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में कंपेयर करें, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू होगी 1, यहाँ x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं, दैट मीन्स 1, और b की वैल्यू होगी 5। तो क्या हो जाएगा, माइनस a, सो माइनस 1 अपॉन 5। सो दिस इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो अब हमारी जो लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन, इज पासिंग थ्रू 4 3 and having slope same as this line, because this line is parallel to this line. So since required line parallel to x plus 5y plus 3 equal to 0, slope of required line will be same as the slope of x plus 5y plus 3 equal to 0, that is m is equal to minus 1 by 5। तो फिर से फ्रेंड, रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। इस लाइन का स्लोप हमने यहां पर फाइंड आउट कर लिया, माइनस 1 बाय 5। तो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप भी सेम हो जाएगा, सो इट्स स्लोप विल बी m इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 5। तो हमें इस लाइन के लिए एक पॉइंट दिया हुआ था और हमने स्लोप फाइंड आउट कर लिया। सो इक्वेशन ऑफ required line which is passing through x1 y1, सपोज हम उसे नाम दे दें, तो वो पॉइंट है हमारा 4 3, and having slope m is equal to minus 1 by 5 is y minus y1 is equal to m into x minus x1। तो ये इक्वेशन है हमारा फॉर्म, उसमें हम वैल्यू रिप्लेस कर दें x1 y1 की और स्लोप की। सो y minus y1 is 3 is equal to m, so m is minus 1 upon 5, x minus x1, so x1 is 4। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, तो 5 को हम इस साइड ले आते हैं, on left hand side using cross multiplication, so 5 into y minus 3 is equal to minus 1 into x minus 4, so this is equal to 5y, 5 को अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 1 को अंदर ले गए माइनस x प्लस 4। अब ये जो पूरा टर्म है उसे लेफ्ट हैंड साइड पर ले आते हैं, सो x हमने पहले लिख दिया, फिर ये जो 5y है वो हम लिखते हैं यहाँ पर, माइनस 15, और ये जो 4 है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, तो वो हो जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 0। So this is equal to x plus 5y minus 19 is equal to 0, which is the
इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो फ्रेंड्स ये जो इक्वेशन है लाइन का, दिस इज पासिंग थ्रू आवर पॉइंट 4 3 and having slope same as this because both line will be parallel। तो अगर हम यहां पर x की जगह पर 4 रिप्लेस करें, y की जगह पर 3 रिप्लेस करें, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वेरिफिकेशन के लिए हम चेक कर सकते हैं। सो x दैट इज 4 प्लस 5 इंटू 3, so 5 into 3 15, 15 plus 4 19, 19 minus 19 equal to 0, तो वेरीफाई हो गया। इसका अगर हम स्लोप निकालेंगे इस लाइन का जो हमें मिली है, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम होना चाहिए। तो इसका स्लोप क्या होगा, माइनस a बाय b। तो -1, a की वैल्यू 1 है तो -1/5, तो इसका स्लोप -1/5 था, तो दोनों का स्लोप भी सेम हो गया। तो हमें लाइन के एग्जांपल थोड़े से विजुअलाइज करने हैं। ये एग्जांपल को हमें मैथोडिकली लिखना है, इसलिए इट्स टाइम कंज्यूमिंग। अगर हमें सिंपली फाइंड आउट करना है इक्वेशन, हम तो बहुत इजीली कर सकते हैं कि 4 3 में से लाइन पास हो रही है और इसका जो स्लोप है दोनों का स्लोप सेम हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। 4 5 स्टेप्स में ही हो सकता है, बट वी वांट टू राइट इट प्रॉपरली ताकि एग्जाम में एग्जामिनर को समझ में आए, वो फुल मार्क्स हमें दे सके। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज वेरी मच क्लियर। Second method for finding parallel line to this line and passing through 4 3. So equation of line parallel to x plus 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। इस लाइन को जो पैरेलल लाइन होगी, जो हमने जनरल फॉर्म पढ़ा, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 को पैरेलल होती है ax प्लस by प्लस k इक्वल टू 0। तो वो लाइन हो जाएगी x प्लस 5y प्लस k इक्वल टू 0। तो ये जनरल फॉर्म हो गया। यहां पर आप k की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, where k belongs to r minus 3, यानी रियल नंबर में से हम ये 3 को निकाल देंगे, क्योंकि अगर k की वैल्यू 3 होगी तो दोनों लाइंस आइडेंटिकल यानी सेम हो जाएंगी। तो हमें वो सेम लाइन नहीं चाहिए, उसको कोई भी दूसरी पैरेलल लाइन। तो यहाँ k की वैल्यू r minus 3 में से कुछ भी हो सकती है। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट दिस k। नाउ हियर वी हैव गिवन दिस लाइन मस्ट पास थ्रू 4 3। तो 4 3 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम 4 3 को इस लाइन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ k। दैट विल बी द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू 4 3। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट k। सो टू फाइंड k, 4 3 is on line x plus 5y plus k equal to 0। तो ये पॉइंट्स हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, then we get the value of k। so x की वैल्यू हम 4 रख देते हैं प्लस 5 into y की वैल्यू 3 प्लस k equal to 0। so 4 plus 15 plus k equal to 0, ये हो गया 19 प्लस k equal to 0। so k equal to minus 90। तो k की वैल्यू हमें यहां पे मिल गई -19। so therefore line parallel to this line x plus 5y plus 3 equal to 0 and passing through it is passing through 4 3। तो 4 3 से पास हो रही है, तो हमने उसकी हेल्प से k फाइंड कर लिया which is -19। तो अब इस k की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे। सो x plus 5y
प्लस के, के की वैल्यू है -19, सो दिस विल बी -19 इक्वल टू 0। तो ये जो लाइन है फ्रेंड्स, ये लाइन इस लाइन को पैरेलल भी है और ये लाइन इस पॉइंट में से पास हो रही है। अगर हमें चेक करना है तो x की वैल्यू हम 4 रिप्लेस कर दें, y की वैल्यू 3 रिप्लेस कर दें, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। सो 4 प्लस 5 इंटू 3 दैट इज 15, सो 4 प्लस 15 19, 19 माइनस 19 इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट इस लाइन पर भी है और इस इक्वेशन को ये लाइन पैरेलल। तो ये शॉर्टकट मेथड हुई। हमें सिंपली जो जनरल फॉर्म है x प्लस 5y प्लस k इक्वल टू 0 लिख दिया। a और b सेम ही रहेंगे, सिर्फ यहाँ पे k अननोन रहेगा। अब जो पॉइंट दिया हुआ है वो पॉइंट इस लाइन पर होना चाहिए, दैट्स व्हाई वी हैव रिप्लेस्ड दैट पॉइंट एंड यूजिंग दैट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और k की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, या हमने जो प्रीवियसली किया स्लोप फाइंड आउट करके पॉइंट दिया हुआ है और पॉइंट और स्लोप की मदद से जो हम कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं। ये हमें थोड़ा कम कैलकुलेशन और इजी हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें ये याद रखना है कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की पैरेलल लाइन का इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस k इक्वल टू 0, वेयर व्हाट इज k? k इज r माइनस c, यानी जो कांस्टेंट टर्म है वो हमें नहीं लेना है, अदरवाइज बोथ लाइंस विल बी आइडेंटिकल। So for second, now visualize it. Line is passing through 4 3. तो ये पॉइंट है हमारा 4 3 and it is perpendicular to this line. इस लाइन का इक्वेशन है 4x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस लाइन को परपेंडिकुलर है, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड लाइन। तो इन दोनों का एंगल यहाँ पे परपेंडिकुलर इसलिए 90। तो अब इसे हम कैसे करेंगे? इस लाइन का स्लोप हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेरी इजीली। क्या हो जाएगा इसका स्लोप? इस लाइन का स्लोप विल बी -4/1 माइनस a बाय b, सो दैट इज -4। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? So since these two lines are perpendicular to each other, हमने जो कंडीशन देखी थी, अगर दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप के बारे में हम क्या कह सकते हैं? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो अगर हमें एक का स्लोप पता है तो दूसरी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? उसका रेसिप्रोकल साइन चेंज। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल। तो -4 का रेसिप्रोकल -1/4 और साइन चेंज तो वो हो जाएगा 1/4। तो अब ये लाइन का इक्वेशन, दिस इज अवर रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज रिक्वायर्ड लाइन। So this line is passing through 4 3 and having slope 1/4। फिर से वही इक्वेशन y minus y1 is equal to m into x minus x1, you will get equation very easily। चलिए इसे हम कैसे लिखें वो हम देखते हैं। स्लोप ऑफ, पहले हम इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। 4x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0 इज m इज इक्वल टू माइनस a बाय b। तो a है 4 और b है 1, so -4/1, so that is -4। So therefore slope of required line is, क्या हो जाएगा स्लोप उसका रिक्वायर्ड लाइन का? इसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज, बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर, is 1/4 because it is perpendicular to 4x plus y माइनस 1 इक्वल टू 0, इसे परपेंडिकुलर है। और जो हमने कंडीशन देखी थी
m1 into m2 is equal to -1. So m1 is equal to -1 upon m2, or we can say m2 is equal to -1 upon m1. तो हमारे पास अगर एक स्लोप है तो दूसरे का स्लोप क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल एंड साइन चेंज। तो इसका स्लोप था हमारे पास -4, तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन जो उसको परपेंडिकुलर है उसका स्लोप हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, दैट इज -1/4, साइन चेंज सो 1/4। सो नाउ इक्वेशन ऑफ required line passing through x1 y1 जो पॉइंट है हमारे 4 3 and having slope m is equal to, जो हमें स्लोप मिला है 1/4 is y minus y1 is equal to m into x minus x1, जो हमारा फॉर्म है। अब हम यहाँ पर x1 y1 की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, स्लोप की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू y minus y1 is 3, m is 1/4, x minus x1 is 4. Now let's solve this. 4 यहाँ पे आ जाएगा, so 4y minus 12, हमने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 4y minus 12 is equal to x minus 4। इन सब को 4y minus 12 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, लेकिन हम उसे लिख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे। So x minus 4, ये प्लस 4y माइनस 4y हो जाएगा, -12 प्लस 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x minus 4y minus 4 plus 12, so this is equal to plus 8 equal to 0. So this is the equation of required line x minus 4y plus 8 equal to 0। हमें अगर वेरीफाई करना है यहाँ पे तो फिर से हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, ये पॉइंट जो है वो इस लाइन पर से पास हो रहा है। तो यहाँ पे आप चेक करिए, 4 minus 4 into 3 that is 12, so 4 minus 12 is -8 plus 8 is equal to 0। तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका अगर हम स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा, स्लोप a minus a by b। तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -4, सो -1 अपॉन -4, सो 1/4, इसका स्लोप 1/4 भी हो गया। तो इस लाइन का स्लोप है -4। ये जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन थी इसका इक्वेशन हो गया x minus 4y plus 8 equal to 0। तो सब सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मीन्स और इक्वेशन इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स फिर से आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा पहले प्रॉब्लम को, ऐसा होता है आप रफ में उसकी फिगर ड्रॉ कर सकते हैं एंड देन यू राइट योर आंसर। सो आई होप स्लोप पॉइंट फॉर्म इज क्लियर टू एवरीवन। Second method to find perpendicular line to 4x plus y minus 1 equal to 0। तो हमने फ्रेंड्स देखा था कि ax plus by plus c equal to 0 को परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन होता है bx minus ay plus k equal to 0। ये जनरल फॉर्म है where this k belongs to r। तो हम इसकी हेल्प से भी ये एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, सो इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू, इस लाइन को परपेंडिकुलर इक्वेशन चाहिए हमें 4x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये जो हमने देखा उसकी हेल्प से यहां पर a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 1। तो इसको जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका इक्वेशन हो जाएगा bx यानी 1 into x दैट इज x
then minus ay, so that is 4y plus k equal to 0, where this k belongs to r. तो ये लाइन इस लाइन को परपेंडिकुलर है, दैट इज श्योर. नाउ वी हैव टू फाइंड दिस k. अब हमें यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन जो दी हुई है, लाइन इज पासिंग थ्रू 4 3, सो वी हैव टू फाइंड दिस k. सो टू फाइंड k, line is passing through 4 3. 4 3 में से पास हो रही है, तो इस पॉइंट को हम इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे. तो ये हो जाएगा x, दैट इज 4 माइनस 4 इंटू y, दैट इज 3 प्लस k equal to 0. So 4 minus 12 plus k equal to 0. So this is minus 8 plus k equal to 0. So this is k equal to 8. तो यहाँ पर हमें k की वैल्यू मिल गई. अब इस k को हम सिंपली यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे. तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, therefore इक्वेशन ऑफ लाइन perpendicular to this line, that is 4x plus y minus 1 equal to 0, and passing through कहां से पास हो रही है, 4 3 में से. सो पासिंग थ्रू 4 3 इज क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में हम सिंपली k की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे. सो x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन. तो फ्रेंड्स हमने देखा कि ये दोनों एग्जांपल्स हमने दो मेथड से किए. एक हमें पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा हमने स्लोप फाइंड आउट कर दिया और पॉइंट और स्लोप फॉर्म जो है इक्वेशन का उसकी हेल्प से किया. दूसरा हमने ये यूज किया कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होता है. सिमिलरली ax प्लस बी वाई प्लस सी के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होता है, उसका हमने जनरल फॉर्म लिखा. और फिर ये जो पॉइंट है वो उस लाइन पर है, तो उसकी हेल्प से हमने k फाइंड आउट कर दिया और k की वैल्यू रिप्लेस कर दी. तो ये जो कैलकुलेशन है ये थोड़ा सा प्रीवियस मेथड से कम कैलकुलेशन है और थोड़ा फास्ट हो सकता है. तो अगर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस है तो हम इस मेथड से बहुत ही इजीली कर सकते हैं, या फिर हम जो रूटीन थियरी क्वेश्चंस टाइप के दिए हुए हैं एग्जांपल्स, उसमें भी ये मेथड यूज कर सकते हैं. सिर्फ हमें याद क्या रखना है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के पैरेलल लाइन का इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस k इक्वल टू 0 वेयर k बिलोंग्स टू r माइनस c. वो कांस्टेंट टर्म निकाल देना है, अदरवाइज बोथ विल बी आइडेंटिकल लाइंस. परपेंडिकुलर लाइन के लिए इक्वेशन क्या था जो हमने यहां लिखा था, bx माइनस ay प्लस k इक्वल टू 0. यहाँ पे इसके कोएफिशिएंट चेंज कर देने हैं और यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा वेयर k बिलोंग्स टू r. तो ये परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन हो गया. उसकी हेल्प से हम बहुत ही इजीली ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं.